नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। ये वीडियो है मेष राशि के अगस्त महीने के राशिफल पर आधारित, क्योंकि इस महीने एक जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है शनिदेव का वक्री गोचर। इसके अलावा अन्य ग्रह गोचर, गुरु चतुर्थ भाव में, शनि 12वें भाव में, राहु 11वें भाव में, केतु पंचम भाव में और महीने की स्टार्टिंग में ही सूर्य 4th हाउस में रहेंगे और 17 अगस्त के बाद वो पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल भी 2 अगस्त से तृतीय भाव में आकर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं। तो पूरा महीना कैसा रहने वाला है? देखा जाए तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला ही होगा। पिछले कई महीनों से जो आपके काम अटके होंगे उनमें धीरे धीरे स्पीड आने लगेगी। परिवार में भी कुछ न कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन अभी लेने पड़ सकते हैं और घर से कोई जुड़ा हुआ कार्य जैसे कि रिपेयरिंग है, से वाहन की भी कोई रिपेयरिंग जैसे काम भी आ सकते हैं। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव में है तो घर का वातावरण जो है हार्मोनी पहले से ज़्यादा बेटर होगी। माता का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। लेकिन 12वें भाव का जो शनि होता है वो कई बार बिना कारण आपको चिंतित रख सकता है। मेहनत भी अधिक होगी, विदेश यात्रा के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो इस समय में सबसे बड़ी जो आपकी ताकत होगी वो आपका पेशेंस होगा। वही 17 अगस्त के बाद सूर्य पंचम भाव में आएंगे जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, लेकिन ईगो ट्रिप पर जाने से आपको बचना होगा। अगर कैरियर और व्यापार की बात करें तो कैरियर के लिहाज से एक अच्छा महीना कहा जा सकता है और विशेषकर 2 अगस्त के बाद मंगल तृतीय भाव में जाने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, आप में स्पीड आएगी। जो लोग नौकरी में नए प्रोजेक्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। सीनियर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप इंटरव्यू या प्रमोशन या कोई डिपार्टमेंटल चेंज का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेसमैन के लिए भी समय अच्छा है, विशेषकर नई मार्केटिंग, नए कस्टमर्स, पुराने जो कस्टमर वो भी शनि वक्री की वजह से आने वाले हैं। राहु एकादश भाव में ही है लेकिन वहाँ पे भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ तो इनकम के नए सोर्सेस बन सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी, नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। हालांकि इस समय में कोई भी पार्टनरशिप का काम करें तो जरूर देखभाल करें। लव रिलेशनशिप की बात करें तो केतु एज इट इज़ पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं तो प्रेम संबंधों में हो सकता है कोई अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनिकेशन कम हो, छोटी छोटी सी बातें भी अभी बड़ी बन सकती है। तो किसी भी बात को बहुत बड़ा ना बनाएं। अगर आप कोई नए रिश्ते की शुरुआत पर्टिकुलर इस मंथ में करना चाहते हैं तो जल्दबाजी से ज़रूर बचें, सामने वाले को समझने का मौका दीजिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए सामान्य रहेगा। दूसरे भाग में थोड़ा सा इश्यूज कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपको थकान या मानसिक तनाव की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। संतान पक्ष से देखें तो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति रह सकती है। आर्थिक स्थिति को देखें तो पहले से डेफिनेटली बेहतर होने वाली है। राहु यूं भी 11वें भाव में, इनकम के भाव में, इच्छाओं के भाव में है तो आय को बढ़ाएंगे। रुके हुए पैसे भी वापस इस पर्टिकुलर मंथ में आपको मिल सकते हैं। बोनस, कमीशन, एरियर इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन शनि क्योंकि 12वें भाव में है तो क्या है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे और विशेषकर वो आपके खर्च होंगे या तो ट्रेवल पर या मेडिसिन्स पर। तो अगर आप बजट बनाकर चलते हैं तो पूरा ही महीना अच्छा आपका बैलेंस्ड रह पाएगा। अब हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच कोई बड़ी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। बस शनि की वजह से थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी, थकान होगी, नींद न आने की वैसी समस्याएं हो सकती है। आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक, माइग्रेन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है। विशेषकर खान पान में ज़रूर सावधानी रखें क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो भी ये महीना उनकी ज़्यादा मेहनत मांगने वाला महीना है। मीन्स ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन से अगर पढ़ाई करते हैं तो आगे आने वाले कमिंग मंथ में उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि केतु पंचम भाव में तो क्या होता होगा, पढ़ाई से कई बार मन भटक जाता है, इसलिए जितना टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे उतना बेटर होगा।
अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंड हाफ में ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। विशेषकर जो कोई टेक्निकल फील्ड लाइक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, मीडिया है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी फील्ड से जुड़े हुए या उनके लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। अगर परिवार की बात करें तो घर में कोई शुभ कार्य या मांगलिक या धार्मिक कार्य की योजना भी इस समय में जरूर बनेगी। पेरेंट्स की सपोर्ट मिलेगी। और अगर परिवार में कोई लंबे समय से विवाद चल रहा है तो आप इस पर्टिकुलर मंथ में देखेंगे कि उसे सुलझाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। भाई बहनों के साथ आपके जो रिलेशन है स्ट्रांग होंगे। विशेषकर 2 अगस्त के बाद मंगल जब तृतीय भाव में आएंगे तो सहयोग आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो इस पूरे महीने में आपको क्या करना है, कोई भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना है, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है, एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करना है और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस महीने का जो आपका शुभ रंग होगा रेड या गोल्डन कलर होगा। आप लोगों के लिए शुभ अंक होगा 1 और 9 और शुभ दिन होगा मंगलवार और रविवार। जैसे आप रेमेडीज करते हैं वैसे ही करते रहिए। तो ये महीना अगस्त का आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हो सकता है।